और ऐसे लोगों को केवल धर्म में ही परेशानी होगी। कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो तो वहां तो इनका मुंह बंद रहता है, वहां तो फिर किसी प्रकार के सवाल जवाब नहीं होते हैं। लेकिन जहां राम का नाम गूंजा तो महाराज ऐसा लगेगा जैसे इनके हृदय में कांटे चुभने लगे हो, सुन ही नहीं सकते भगवान का नाम। कलयुग ने जिनकी बुद्धि बिगाड़ी है, आप खुद देखना आपके गांव में 7 दिनों तक ये कथा होनी है। ऐसे कई लोग रहेंगे जो 7 दिन में 1 घंटे के लिए भी इस पांडाल में आने वाले नहीं है, 1 घंटे के लिए नहीं आ पाए, तो दिन भर फुर्सत में ही घूमेंगे। जिनकी बुद्धि का हरण कलयुग ने कर लिया, उनको ये भागवत की कथा ना तो समझ आने वाली है, ना उनके हृदय में बैठने वाली है, और ना ही उनको अच्छी लगने वाली है। ये कथा उनके लिए है जिनकी लगन भगवान से लगी है। देखो आप इतने लोग बैठे हो तो आप लोगों के घरों में भी तो काम है कि नहीं है? अपने अपने घर के काम छोड़ छोड़ करके आप यहाँ भगवान का भजन और भगवान की कथा सुनने के लिए आए। तो जिनका मन भगवान में लग जाता है, संसार की कैसी भी परिस्थिति हो वो तो दौड़ पड़ते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। जिनका मन ही ना लगा हो, पहली बात तो यहाँ आएंगे ही नहीं, और मान लो अगर आ भी गए तो केवल 3 घंटे में यहाँ वहां की व्यर्थ की बातें करते करते ही चले जाएंगे, ना तो कथा सुनेंगे ना दूसरों को सुनने देंगे। 100 गलतियां कथा करने वालों में निकालेंगे, 50 गलतियां कथा सुनने वालों में निकालेंगे, तो कोई गलती ना लगे तो यहाँ की व्यवस्थाओं में कमी निकालने लगेंगे। कोई कहेगा टेंट गड़बड़ लगा है, कोई संगीत कलाकारों में गलती निकालेगा। अरे भैया इधर उधर गलतियां ना ढूंढो, अपनी बुद्धि में जो कलयुग को तुमने जगह दे दी है उस कलयुग को बाहर निकालो तो सब अच्छा ही लगेगा। तुम्हारी खुद की बुद्धि बिगड़ी पड़ी है और कमियां दूसरों में देख रहे हो, पहले अपनी बुद्धि को तो सुधारो। भगवान का नाम भाव कुभाव अनंत आलसहु, नाम जपत मंगल सिद्धसहु। भगवान का नाम तो कैसे भी जपा जाए, भाव से कुभाव से, आलस में, नींद में, लड़ाई झगड़े में, किसी को पुकारने में भगवान का नाम निकल जाए, कैसे भी अगर प्रभु का नाम तुम्हारे मुख से निकला है तो यह नाम हमेशा तुम्हारा मंगल ही मंगल करेगा, क्योंकि हमारे प्रभु मंगल के भवन है। उन्हीं मंगल भवन की शरण में हम लोग यहाँ विराजे हैं भैया। तो जितने लोग यहाँ आ रहे हो, आप सबके जीवन में भगवान मंगल ही मंगल करेंगे, कोई भी आपका अमंगल करने वाला नहीं है। बोलिए राधे राधे। परीक्षित महाराज को श्राप लगा, अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाया, बिल्कुल वैरागियों के वेश में महाराज गंगा जी के किनारे आकर के विराजमान हो गए। तो सबके सब महात्मा भी दौड़ दौड़ करके परीक्षित का हालचाल पूछने चले आ रहे हैं। परीक्षित महाराज हमेशा संत महात्माओं की सेवा किया करते थे, धर्म की रक्षा करते थे। आज उनके जीवन में संकट आया तो सबसे सब महात्मा दौड़ दौड़ करके उनके पास में चले आ रहे हैं। ऐसे ऐसे संत संत जो कभी कहीं जाते ही नहीं है, जिन महात्माओं के दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं, वह स्वयं निकल निकल के आए हैं। क्यों? मान लो हमारे ही गांव का कोई व्यक्ति जो लोगों के सुख दुख में काम आता हो, उसके जीवन में अगर कोई संकट आ जाता है तो पूरा गांव दुखी हो जाता है। अरे भैया इन्होंने हमेशा हमारा संग दिया है, आज उनके जीवन में संकट आया तो बिन बुलाए लोग दौड़ पड़ते हैं सहायता करने के लिए। तो ऐसे ही सबसे सब महात्मा अपने अपने आश्रमों से दौड़ दौड़ करके परीक्षित के पास चले आ रहे हैं। सभी महात्माओं ने कहा महाराज हमने सुना है कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है।
परीक्षित ने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये श्राप लगा है कि वरदान मिला है। अरे मरना तो सभी को है, जो संसार में आया है उसे मरना है, ये बात पक्की है। लेकिन मरने के पहले इतने बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये श्राप नहीं लगा बल्कि मुझे तो वरदान मिला। आप जैसे संतों के दर्शनों से ही मोक्ष हो जाता है। तो खुद चल चल करके मेरे पास में आए हैं, इससे ज्यादा और भाग्य की क्या बात होगी। एक बात सच है महाराज, अब जीवन 7 दिन का ही है, तो कृपा करके हमें इतना बताओ इन 7 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। और सबके सब महात्मा हो, क्योंकि महात्माओं को पता है कि इसके आगे का काम सुखदेव जी को संभालना है, तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं। तो सभी सुखदेव जी का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में परम आदरणीय संत शिरोमणि परमहंस श्री सुखदेव महाराज का आगमन उस संत सभा में हुआ जहां परीक्षित बैठे हुए थे। बोलो सुखदेव भगवान की। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, ऐसा लग रहा है जैसे सुखदेव के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हों। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र वरदक्षया गामटमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजिलाभ पुष्पो व्रतश्च बाले रवधूत भूषा। कौन आया? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रा। बोले व्यास पुत्र के रूप में वहां भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो क्यों ना हो। एक बार अश्वत्थामा ने जब परीक्षित को मारने का प्रयास किया था, जब ये माता जी के गर्भ में थे, तो उस समय भगवान ने ही जाकर के परीक्षित की सहायता करी थी। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो भगवान ने भी अस्त्र से ही परीक्षित को बचाया था। लेकिन आज यहाँ एक ब्राह्मण ने वचनों का ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो मानो सुखदेव के हृदय में बैठ के भगवान ही वहां परीक्षित की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए, परीक्षित का उद्धार करने के लिए प्रकट हो गए हो। सुखदेव भगवान जब आए तो सभी संतों ने हाथ जोड़ जोड़ करके उनको प्रणाम किया, परीक्षित ने भी प्रणाम किया। आकर के विराजमान भये तो हाथ जोड़ करके श्री परीक्षित महाराज स्तुतियां करने लगे। तेषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रहा किं पुनर्दर्शनं स्पर्शा आप जैसे संत के तो दर्शनों से ही मानो मुक्ति मिल जाती है। चरणों का चरणामृत मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। उस चरणामृत के संग में अगर वचनामृत भी प्राप्त हो जाए तो फिर तो मानो भाग्य ही उदय हो गए हो। प्रभु कृपा करके अपने वचनों का कुछ अमृत मुझे प्रदान करें। तो परीक्षित महाराज ने अपने मन का पहला प्रश्न सुखदेव जी से किया, और यहीं से भागवत में सुखदेव परीक्षित संवाद प्रारंभ हुआ। अब जो पूरे 7 दिनों तक चलेगा। अभी तक हम लोग कथा सुन रहे थे, सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। एक कथा हो रही है हरिद्वार में, जहां सनकादिक नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और एक और कथा वही श्री गोकर्ण जी महाराज ने जो उत्तम नगर के नर नारियों को कथा सुनाई। और अब कथा श्री सुखदेव भगवान के माध्यम से हम लोग सुनेंगे, जो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो पहला प्रश्न किया, तो पहला प्रश्न ही कितना दिव्य है।
अपवृक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरस्नेहयतिकार्या म्रियमाणस्य सर्वदा। प्रभु कृपा करके इतना बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो श्राप से मैं कैसे बचूंगा, मेरी मृत्यु को कैसे टाला जाए, या मेरी मुक्ति का उपाय बता दो। अपने लिए नहीं मांगा। देखो जो अपने लिए मांगते हैं वो महापुरुष नहीं होते। जो केवल अपने ही बारे में सोचे वो स्वार्थी हैं। जो समाज कल्याण और विश्व शांति की कामना करें उन्हें ही महापुरुष कहा जाता है। तो परीक्षित तो राजर्षि है। मान लो इतने लोग बैठे हैं, कोई बीमार हुआ और डॉक्टर ने कहा भैया आप 2 घंटे के मेहमान हो। अब उतने में भगवान प्रकट हो गए, बेटा वरदान मांगो। 2 घंटे का समय बचा है, वरदान मांगो। तो सबसे पहले तो यही कहेंगे प्रभु मुझे बचा लो। डॉक्टर ने कह दिया 2 घंटे में मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। लेकिन यहां परीक्षित ने नहीं कहा, अरे सुखदेव भगवान ही तो है। सुखदेव कह रहे हैं राजा कहो क्या समस्या है तुम्हारी। तो परीक्षित ने कहा प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए आप बस इतना बता दो। संसार का कोई भी व्यक्ति जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। प्रसन्न हो गए सुखदेव भगवान। प्रसन्न होकर के परीक्षित से कहा राजन पहले आप हमें बताओ कि संसार में देर से मरने वाला कौन है। अरे जितने जीव जगत में जन्मे हैं ये सब जल्दी मरने वाले तो हैं। वो कलयुग में तो वैसे भी हम लोगों के पास वो समय नहीं है भैया। पहले तो सत्य के प्रभाव से लोग लाखों वर्षों तक जिंदा रहते थे, अब तो पता नहीं है कब प्राण निकल जाए। आज महाराज खान पान जो हम लोगों का अशुद्ध हो गया, उस खान पान की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां अब शरीर में लग जाती हैं कि तुरंत ही प्राण निकल जाते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई परेशानी हो गई। 1 घंटे पहले ही बढ़िया बैठे थे, घंटे भर में ही समाचार मिला के चले गए। समय कहां। कलयुग में तो कितना समय कम हो गया। एक बात आपको हम बताएं, सतयुग में मनुष्यों की 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। 1 लाख वर्ष की उम्र। वो शरीर की ऊंचाई कितनी थी, 21 हाथ लंबे नर नारी होते थे। सतयुग में सत्य ही सत्य था। सतयुग में 100% सत्य, असत्य तो था ही नहीं। तो सतयुग की प्रधान धातु सोना थी। लोगों के सोने की बर्तन होते थे, सोने की खिड़की दरवाजे होते थे, सोने के पैसा चलते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। धर्म था त्रेता में 75% धर्म और 25% अधर्म। तो सत्य ही ज्यादा था। तो लोग 10,000 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रह जाते थे अपने सत्य के प्रभाव से। शरीर की ऊंचाई त्रेता युग में 14 हाथ होती थी। 14 हाथ के नर नारी। त्रेता की धातु मानी गई चांदी। चांदी के पैसे, चांदी के बर्तन, चांदी के खिड़की दरवाजे। फिर आए द्वापर। तो द्वापर में मनुष्य की उम्र हो गई 1000 वर्ष। द्वापर में 50% धर्म और 50% अधर्म दोनों बराबर थे। इसलिए मनुष्य की जो 1000 वर्ष की आयु निर्धारित हुई थी, तो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्ष ही जिंदा रहते थे, इससे ज्यादा नहीं।
पीतल को द्वापर की धातु माना गया, पीतल के बर्तन, पीतल के पैसे, पीतल के खिड़की दरवाजे, 7 हाथ लंबे मनुष्य द्वापर में होते थे। और फिर आए कलयुग, कलयुग में 75% अधर्म, केवल 25% धर्म। तो कलयुग में प्रायः मनुष्य अधार्मिक स्वभाव की ज्यादा हो रहे हैं। धर्म के प्रति तो कुछ लोग ही हैं जिनका धर्म में मन लगता है, बाकी तो अधर्म की ओर ही ज्यादा भागे जा रहे हैं। क्यों? केवल कलयुग में 25% ही धर्म है, वो तो अभी है, धीरे धीरे तो ये भी दूषित हो जाएंगे। कलयुग में मनुष्य की उम्र निर्धारित भई 100 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन भैया अधर्म इतना हो गया कि अब 100 वर्ष भी कौन जिंदा रहता है। आपके पूरे गांव में कोई एक आध भाग्यशाली होगा जो 100 वर्ष तक जिंदा रहा हो। अरे अब तो 80 वर्ष भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात, और ये तो अभी हो रहा है, आगे तो और। कलयुग में मनुष्य के शरीर की ऊंचाई है 3.5 हाथ। आप जब अपने हाथ से अपने शरीर को नापोगे तो आपके शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ निकलेगी। कोई लंबा है तो उसके हाथ भी लंबे हैं, कोई छोटा है तो उसके हाथ भी छोटे हैं। आप जब अपने हाथों से अपने शरीर को नापोगे तो 3.5 हाथ ही आपके शरीर की लंबाई होगी। तो कद भी छोटा हो गया, उम्र भी छोटी हो गई। और भैया कलयुग की धातु है लोहा, लोहे के ही पैसे, लोहे के ही खिड़की गेट, लोहे के ही बर्तन, सब लोहे का। लेकिन पापों के प्रभाव से जो लोहे से भी गिरी हुई वस्तुएं हैं, हम तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्युमिनियम के बर्तन, जो लोहे से भी ज्यादा गिरी हुई वस्तुएं हैं, उनको भैया धीरे धीरे जब कलयुग आगे बढ़ेगा ना तो ये शरीर भी छोटा होता चला जाएगा, उम्र भी कम होती चली जाएगी। और कलयुग के आखिर में मनुष्य का शरीर हाथ के अंगूठे के बराबर रह जाएगा। चने के झाड़ में की छांव में बढ़िया खटिया बिछा करके आराम करेंगे, खटिया बिछा कर। इतनी छोटी कद काटी रहेगी, उम्र बचेगी 12 वर्ष। 12 वर्ष भी 12 वर्षों में ही मनुष्य जवान हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, केवल 12 वर्ष में। जैसे आजकल चीटा चीटी नहीं रहेंगे, वैसे मनुष्य रहेंगे। इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि ना तो अन्न बचेगा खाने को, ना जल बचेगा पीने को, एक दूसरे को मार मार करके खाने लगेंगे। ऐसा समय हम लोग भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको कलयुग के प्रारंभ में जन्म दिया। अभी हमारे कल्याण के साधन खुले हैं, अभी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो समय आ रहा है, कल्याण के सभी साधन समाप्त हो जाएंगे, फिर मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। देखो आज धर्म शास्त्रों का ज्ञान भी है, हम लोग भागवत सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है, ये आगे नहीं